राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बसंत पंचमी की कथा, महत्व और पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। बसंत पंचमी की कथा सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। अपनी सृजना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। विष्णु जी से अनुमति लेकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का। पृथ्वी पर जल कण बिखरते ही उसमें कंपन होने लगा। इसके बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति का प्रकाट्य हुआ। यह प्रकाट्य एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं की वाणी प्राप्त हुई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वीणा की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी है। बसंत पंचमी के दिन इनके जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हमने जो आचार और मेघा है, उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर यह वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। बसंत पंचमी की कथा समाप्तम। अब हम बसंत पंचमी की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई कर सरस्वती जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके बाद इनकी प्रतिमा को एक चौकी पर स्थापित कर ले। अब चौकी पर भगवान गणेश की प्रतिमा को भी सरस्वती जी की प्रतिमा के साथ स्थापित कर ले। अब चौकी के आगे एक कलश रख के फूल अर्पित करें। फूलों की माला चढ़ाएं, सफेद वस्त्र अर्पित करें, पीले रंग का फल चढ़ाएं तथा श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। इन सभी वस्तुओं को चढ़ाने के बाद नवग्रह की, गणेश जी की तथा सरस्वती जी की मुहूर्त अनुसार विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद सरस्वती जी की आरती करें और उन्हें भोग के रूप में मौसमी फल, बूंदी के लड्डू का भोग लगाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। अंत में पूजा में हुई गलतियों के लिए माता से क्षमा याचना करें। बसंत पंचमी का महत्व। इस दिन न केवल विद्यार्थियों वरन सबको सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ पीले वस्त्र पहनकर गंगा जल, दूध, दही से स्नान के बाद धूप दीप जलाकर पीले फूल, पीले मिष्ठान अर्पण करके माँ की आराधना करनी चाहिए।
और उनसे विवेक, ज्ञान और सद्बुद्धि का आशीर्वाद लेना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता के चरणों पर गुलाब चढ़ाकर देवी सरस्वती को श्वेत वस्त्र पहनाएं या अर्पण करें। इस दिन पीले फल, मालपुए या खीर का भोग लगाने से माता सरस्वती शीघ्र प्रसन्न होती है। बसंत पंचमी का दिन बच्चों की शिक्षा प्रारंभ करने का सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन आप अपने सभी बड़े, परिचित और गुरुओं के प्रति सम्मान अवश्य ही व्यक्त करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। माता सरस्वती की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।